Good morning everyone. This is पिंकी माहेश्वरी, संस्कृत टीचर। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 रुचिरा बाग थर्ड का लिया था सुभाषितानि। आज हम सेकंड चैप्टर ले रहे हैं बिलशवाणी न कदापि में श्रुता। आपको बता ही रही हूँ मैं कि ये जो है चैप्टर मैंने 1 to 6 आपको कंप्लीट करा दिए हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन में ले रही हूँ मैं, तो हिंदी मीन आपको अच्छे से समझना है उसको। तो ये जो पार्ट है बिलश मतलब बिल की, वाणी मतलब बोली, न कदापि न कभी भी, मेरे द्वारा, श्रुता मतलब सुनी गई। तो बिल यानी कि गुफा कभी बोलती है, ये मेरे द्वारा कभी नहीं सुना गया। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काको उलूकयम, काक प्लस उलूकयम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक है विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है या भाग कहा जाता है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का सिंह मतलब शेर प्रतिवसति स्म रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह कभी इतस्ततः संधि है इतः प्लस ततः, इधर उधर, परिभ्रमण का अर्थ होता है घूमते हुए, क्षुधार्थ मतलब भूखा, न किंचित अपि भूखा कुछ भी, न किंचित अपि का अर्थ होता है कुछ भी, आहार मतलब भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा। उसके बाद सूर्यास्त के समय एकां मतलब एक, ये स्त्रीलिंग इसलिए एकां आया है, ध्यान रखना। महतीं मतलब बड़ी, गुहा मतलब गुफा। दृष्टवा देखकर सह अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो, नूनम मतलब निश्चय ही, कन्फर्म ही, ये एक अव्यय पद है। एतस्याम इस गुफा में, रात्रो मतलब रात्रि में, कोपि कोई भी जीव आगच्छति कोई जीव आता है या आता होगा, अतः अत्रैव यहीं, इसलिए अत्रैव मीन्स यहीं, निगूढ़ो मतलब छिपकर, भूत्वा मतलब होकर, तिष्ठामि मतलब रुकता हूँ, यहीं छिपकर ठहर जाता हूँ या बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नामक श्रृंगालः समागच्छत्। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का, श्रृंगाला मतलब सियार, दधिपुच्छ नाम का जो स्वामी होता है, सियार होता है, वह समागच्छत, सम प्लस आगच्छत, संसर्गे आगच्छत मतलब आया। सच यावत पश्यति, जब वह देखता है, तावत तब तक, यावत जब तक, तावत तब तक, तो वह जो ही देखता है त्यों ही सिंह पद पद्धति, सिंह मतलब शेर के, पद मतलब पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते दिखाई पड़ते हैं। न च बहिरा आगता, और न च और बहिर मतलब बाहर, आते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। शेर के निशान अंदर जाने के तो उसको दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं दिखाई देते हैं। श्रृंगालः अचिंत्य, सियार सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया हूँ, अरे मैं मर गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, नूनम मतलब निश्चय ही इस बिल में शेर है, अस्तिति तर्कयामि ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मैं तर्क दे रहा हूँ। किम करवाणी, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार सोचकर, दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही रवम मतलब शब्द, आवाज़ करना शुरू किया। वो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है या तुम याद नहीं करते हो। स्मरण का अर्थ याद करना। यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, तुम्हारे साथ मेरी शर्त लगी है या समझौता हुआ है, कि समय का अर्थ होता है शर्त या समझौता। यत यदा अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से, बाह्यत मतलब बाहर से,
प्रत्यागमिष्यामि यानी वापस लौटूंगा, तदा त्वं माम आकर्षसि तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आव्यसि यदि तुम मुझे नहीं बुला रही हो, आव्यसि का क्या होता है, बुला रही हो, तर्हि मतलब तो, अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में, यास्यामि मतलब चला जाऊंगा, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, संधि विच्छेद हो रहा है यहाँ पर, एतत् प्लस श्रुत्वा, यह सुनकर सिंह अचिंत्य, शेर ने सोचा, नूनम ऐसाम गुहा स्वामिनः सदा समाआहनं करोति, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, परंतु मद भयात् न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अब ये श्लोक के थ्रू समझाया जा रहा है इसको। भय संत्र मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तते न वाणी च वे पतुः च अधिको भवेत्। संधि विच्छेद करते हुए पढ़ रही हूँ मैं इसको। तो क्या कह रहे हैं ये, भयः संत्र मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों के, जो डर के कारण डर जाते हैं ना, उनका जिन मन में डर होता है, हस्तपादादिका, उसके हाथ पैरों की जो क्रिया है, जो कार्य है, और प्रवर्तनते न वाणी, और वाणी जो बोली है वह भी नहीं निकलती है, और वे पतु चा अधिको, और कंपन अधिक होने लगता है। वे पतु का क्या निकलता है, कंपन। आप भी समझते हो, जब कि अगर हमारे में भी, हम भी किसी से डर जाए, डर भय पैदा हो जाए, तो हमारे भी हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो वही है कि भय के कारण, भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैरों की संबंधित क्रियाएं और वाणी प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात कंपन अधिक होने लगता है और आवाज़ नहीं निकल पाती है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अब शेर सोचता है वे भय के कारण ये गुफा शायद बोल नहीं रही है, मैं अंदर आ गया हूँ इसलिए। तो शेर कहता है ठीक है, मैं इसका आह्वान करता हूँ, यानी मैं इसे बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में, गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोचकर सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरो, शेर ने ऐसा विचार करके अचानक ही सियार का आह्वान किया, यानी उसको बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनम, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनिना, यानी उसकी जो रिप्लाई ध्वनि हुई ना, तो उस प्रतिध्वनि से सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आव्यत, शेर की ऊंची गर्जना की गूंज से गुफा ने सियार को बुलाया। अनेन, इससे अन्य अपि पशव भयभीता अभवन, इससे दूसरे जो पशु थे जंगल में वह भी भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानम, सियार भी वहाँ से दूर भाग गया। और इमम अपठत, और ऐसा पढ़ा, उसने क्या पढ़ा, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम, अनागतम का अर्थ होता है जो व्यक्ति न आए हुए संकट का, कुरुते स शोभते, वह अच्छी बात है। अगर कोई संकट नहीं आ रहा या आने वाला होता, उसके बारे में पहले से ही सोच लेता है, वह अच्छी बात है। स सोचते यो न करोति अनागतम, वह शोभा पाता है, और जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। वने अत्र, वन में यहाँ, संस्था का अर्थ होता है रहते हुए। समागता जरा, समागता यानी कि बीत गई है, जरा मतलब उम्र, बुढ़ापा आ गया है, मेरी उम्र बीत गई है। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, लेकिन बिल यानी गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई है। तो श्लोक के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अलग जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है, अर्थात वह शोभा देता है, आने वाली मुसीबत का पहले से ही समाधान कर ले, वह व्यक्ति शोभा देता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, और जो आई हुई मुसीबत का अगर उपाय नहीं कर पाता है तो वह हमेशा परेशान रहता है, चिंतनीय होता है।